अभी के वक्त में आपने ऐसे ढेर सारे आर्टिकल्स देखे होंगे कि यूएसए में जो चाइना का स्पाई बैलून है जो कि लगभग एक हफ्ते में यूएस में स्पाई कर रहा है, फाइनली यूएस ने उसको शूट डाउन कर दिया है। यूएस ने अपने बहुत ही एडवांस फाइटर जेट मतलब F-22 रैप्टर का यूज़ किया है इस बैलून को शूट करने के लिए, और जिस मिसाइल से इस बैलून को शूट किया गया उसका नाम है AIM-9X साइडवाइंडर मिसाइल। ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिसाइल होती है। तो ये है वो फाइटर जेट F-22 रैप्टर जिसने चाइना के स्पाई बैलून को शूट डाउन किया। तो अब आप सोच रहे होंगे F-22 रैप्टर इतना एडवांस फाइटर जेट सिर्फ एक बैलून को शूट करने के लिए, यूएस चाहता था वो कोई अपना पुराना F-16 या कोई और फाइटर जेट को भी यूज कर सकता था, लेकिन उसने F-22 रैप्टर का यूज क्यों किया? तो यहाँ पे ये मैं ऐड कर दूं, जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि ये स्पाई बैलून है ना चाइना का, ये बहुत ही ज़्यादा हाइट पे उड़ता है। मतलब ये 60,000 से लेके 80,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ता है, जो कि नॉर्मल एयरक्राफ्ट की हाइट के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है, और फाइटर जेट की हाइट के मुकाबले मतलब जिस हाइट पे फाइटर जेट उड़ता है उसकी हाइट के मुकाबले भी काफ़ी ज़्यादा है। तो नॉर्मल फाइटर जेट का वहां तक जाना और इस बैलून को हिट करना इतना आसान नहीं था। तो यूएस ने यहाँ पे F-22 रैप्टर का यूज किया इस बैलून को हिट करने के लिए, और ये मिसाइल को यूज किया F-22 रैप्टर ने उस बैलून को शूट करने के लिए जिसका नाम है AIM-9X साइडवाइंडर। ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है और ये मेनली यूज होती है बड़े टारगेट्स को हिट करने के लिए। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मतलब सरफेस पे हिट करती है, जैसे कोई बड़ा एयरक्राफ्ट है ये उसको हिट करने के लिए यूज होती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, ये बड़े टारगेट्स को हिट करती है। लेकिन यूएस यहाँ पे सीधा सीधा चाइना को मैसेज देना चाहता था कि अगर आप हमारे एयर स्पेस को वायलेट करोगे ना तो हम आपके खिलाफ बहुत ही सख्त एक्शन लेंगे, जितना हो सकेगा हम आपके खिलाफ उतनी कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पे ये मैं ऐड कर दूं कि यूएस का ये जो एक्शन है ना ये यूएस और चाइना रिलेशन के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हुआ क्या, चाइना ये अच्छी तरह से क्लैरिफाई कर चुका था कि ये हमारा ही एयरशिप है, ये कोई स्पाई बैलून नहीं है, ये हमारा एयरशिप है जो कि हमने छोड़ा था वेदर को ट्रैक करने के लिए। गलती से यूएसए में आ गया, आपके एयर स्पेस को वायलेट कर रहा है, हम इसको मानते हैं, हम इसके रिग्रेट फील करते हैं। यूएस ने फाइनली उसको हिट कर दिया, यूएस ने उसको शूट डाउन कर दिया। तो ये यूएस और चाइना के रिलेशन के लिए खराब साबित हो सकता है, क्योंकि चाइना यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्से में है। चाइना ने कहा कि जो यूएस के जेट्स ने हमारा सिविलियन एयरशिप को शूट डाउन किया ना वो बहुत ही गलत किया है, हम उसको कंडेम करते हैं, उन्होंने ये बहुत ही गलत स्टेप लिया है, क्योंकि हम ये क्लेरिफाई कर चुके थे कि ये सिविलियन एयरशिप है जो कि हमने वेदर को ट्रैक करने के लिए भेजा था और ये गलती से आपके यूएस में आ गया। लेकिन जो बाइडेन ने जो स्टेप लिया है अपनी जनता के प्रेशर में आकर उन्होंने ये स्टेप लिया है, ये बिल्कुल सही नहीं किया, हम इसका बदला जरूर लेंगे। उन्होंने यूएस को ये वार्न किया है कि इसका आपको नेसेसरी रिस्पॉन्स मिलेगा, हम आपको इसका पक्का रिस्पॉन्स देंगे। तो ये यूएस और चाइना के रिलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो स्पाई बैलून है चाइना का, ये तो 28 जनवरी से तकरीबन यूएसए में है, उन्होंने तब से इसको हिट क्यों नहीं किया, ये अब क्यों हिट कर रहे हैं? तब तक तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूएसए में ट्रैक कर ली होगी, कोई बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारे व्हीकल्स, बहुत सारी चीज़ों को ट्रैक करके चाइना को पिक्चर्स भेज दी होंगी, चाइना को डाटा भेज दिया होगा, तो इन्होंने अब क्यों किया? तो देखिए यूएसए ने ये पहले क्लैरिफाई कर दिया था कि ये जो बैलून है ये बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ का बैलून है, ये दूर से चाहे कम दिख रहा होगा लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ का बैलून है। उस पर जो इक्विपमेंट लगा हुआ है ट्रैकिंग के लिए, डाटा को ट्रैक करने के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का है, और हम नहीं चाहते कि हम इसको शूट डाउन करें और ये नीचे गिर के किसी सिविलियन की जान को खतरा हो या उसकी जान नुकसान पहुंचे, जानी नुकसान पहुंचे, तो हम ऐसा नहीं चाहते। लेकिन उन्होंने ये वेट किया कि जब ये बैलून किसी ऐसी जगह पे चला जाएगा जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग नहीं होंगे, मतलब समुद्र के एरिया के चला जाएगा, तो हम इसको शूट डाउन करेंगे ताकि किसी का नुकसान ना हो। तो इन्होंने इसको शूट डाउन किया इस एरिया में जाके जहाँ पे समुद्र पड़ता है। तो देखें ये वो रूट मैप है, ये चाइना से होता हुआ जापान के ऊपर से जाता हुआ, फिर ये कनाडा के ऊपर से जाता हुआ ना, कनाडा के इसको भी इसने वायलेट किया है, जापान के भी, फिर ये यूएसए में एंटर हुआ था यहाँ पे, ठीक है। अब इसको जहाँ पे शूट डाउन किया ना वो इस एरिया में किया है जो कि यूएस में जहाँ पे समुद्र पड़ता है, तो इसका समुद्र के बिल्कुल ऊपर जाके इसको शूट डाउन किया ताकि इसका जो मलबा वगैरह वो सारा समुद्र में जाके गिरे और हम वहाँ से इसको इकट्ठा कर लें और किसी सिविलियन की जान को कोई नुकसान ना हो। और यूएसए ने इस टाइप को लेने से पहले जितने भी एयरक्राफ्ट थे, जितनी भी फ्लाइट्स थी ना इसके आसपास, उसको सभी को बैन कर देते कि कोई भी नहीं उड़ेगा, हम नहीं चाहते कि किसी को कोई खतरा हो, किसी का कोई नुकसान पहुंचे। तो उन्होंने सभी फ्लाइट्स को पोस्टपोन कर दिया था। तो ये तो रहा वो रीज़न जो कि यूएस बता रहा है कि हमने इस बैलून को पहले शूट डाउन क्यों नहीं किया। लेकिन इसका जो दूसरा रीज़न निकल के आ सकता है तो वो हो सकता है यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो कि 2024 में आ रहा है। तो इस वक्त जो बाइडेन पे पूरा प्रेशर बना हुआ कि आप चाइना को लेके सॉफ्ट है, कहीं उसकी ये इमेज ना बन जाए, क्योंकि इसको लेके यूएस में बहुत सारा मीम्स भी वायरल हो रही थी जो बाइडेन को ट्रोल करते हुए कि जो बाइडेन इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं चाइना को लेके। तो यहाँ पे जो बाइडेन को ये स्टेप उठाना पड़ा। हो सकता है जो बाइडेन पहले ये सोच रहे हो कि हम ऐसा स्टेप बिल्कुल नहीं लेंगे इसको शूट डाउन करने का, क्योंकि इससे हमारे और चाइना के रिलेशन और ज़्यादा खराब हो सकते हैं। तो जो बाइडेन पे ये प्रेशर आया हुआ कि अगर हम ऐसा स्टेप नहीं लेते तो हमको लोगों की जो सिंपैथी है वो नहीं मिलेगी, लोग कहेंगे कि आप तो चाइना के खिलाफ इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो तो हम आपको वोट नहीं देंगे। तो इसका ये भी कारण हो सकता है।
तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।